हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का क्रीजे जीके ट्रिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो आपकी फिगर ऑफ स्पीच एंड राइम स्कीम की है, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए या किसी भी और एग्ज़ाम के लिए जहां पर इंग्लिश है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा ही जाता है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पूरा वीडियो देख के अंत तक शेयर कर दीजिएगा। आपको आज 100% इस वीडियो से एक क्वेश्चन आप यहाँ पक्का करके जाएंगे। इस टॉपिक से जानकारी आपको दे दूं कि अगर आपको करंट अफेयर्स की बेहतरीन बुक चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके ये बुक मंगा सकते हैं, जिसमें कि साल भर का करंट अफेयर्स है लेटेस्ट एडिशन के साथ, और बहुत ही आपको डिस्क्रिप्शन के साथ इसमें हर एक चीज़ अलग अलग तरीके से बताई गई है, सबको अलग अलग करके बताया गया है। तो इस बुक को आप इस लिंक से मंगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक ऐप पर और रूट ऐप पर सीटेट का बैच आपको मिल जाएगा, जहां पर आप हर तरह के टीचिंग एग्जाम, डीएसएसबी, रीट, एमपीटेट, बीपीएससी, सुपरटेट सारे एग्जाम से रिलेटेड चाइल्ड साइकोलॉजी, एनवायरनमेंट, मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस आपको वहां पर मिलेंगी। साथ में एमसीक्यू के सेशन भी हैं और पीडीएफ भी वहां पर उपलब्ध है, तो आप उसको वहां पर एक बार देख करके विजिट करके ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार, हिंदी में अलंकार बोलते हैं इसको, और अलंकार की क्लास हिंदी की वो आपको चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। हिंदी का अलंकार आपको पढ़ना है, वहाँ पे मिल जाएगी। तो देखिए, फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलंकार, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि कोई भी चीज़ है उसको आप किसी से कह रहे हैं, लेकिन अभी आपने उसमें कुछ अपने तरफ से इन्वेंशन करके कुछ नए तरीके की चीज़ उसमें बोली, कुछ ऐसा बोला कि सामने वाला उसको देख के बड़ा प्रभावित हो गया, सुन के बड़ा प्रभावित हो गया, तो आप जो उसमें ऐड किए और आपने जो बोला उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी सब कुछ बढ़ गई, उसी को अलंकार कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड एंड फ्रेज इन सच मैनर एज टू मेक द मीनिंग मोर क्लियर एंड पॉइंटेड एंड द लैंग्वेज मोर ग्राफिक एंड विविड। यानी कि जो आप कहना चाहते हैं सामने वाले से, उस पर और वजन पड़ जाए, उस पर और प्रभाव पड़ जाए। आप उसमें कुछ ऐसे हल्का सा कुछ होता नहीं, जैसे कि दाल बनी हुई है उसमें तड़का लगा दें, तो दाल में तो तड़का लग जाता है तो फिर क्या ही कहने, फिर मजे ही मजे हो जाते हैं दाल के, उस दाल के। तो वही चीज़ समझ लीजिए, फिगर ऑफ स्पीच जो है वो एक प्रोज हो या पोइट्री, एक तड़के की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं सिमली। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अगर आपने पढ़ा होगा तो हिंदी में आपने पढ़ा होगा उपमा अलंकार। क्या पढ़ा? उपमा अलंकार आपने पढ़ा। अब यहाँ पर क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है? ए सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। यानी कि जब किसी दो चीज़ों की आप तुलना कर रहे हैं तो वहां पर उनकी जब तुलना आप करते हैं तो वहां पर एज, सो और लाइक लगाते हैं। ठीक है, उपमा अलंकार में भी तो यही करते थे, हिंदी में सा लगाते थे। ठीक है, जैसा लगाते थे, तो वो सारी चीजें सेम यहां पर भी हैं। यहां पर एज, सो और लाइक अगर आप लगा करके किन्हीं दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पर उपमा अलंकार यानी कि सिमली होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज एज गुड एज आई एम। ठीक, वह उतना ही अच्छा है जितना कि मैं। अब यहां पे मैं उससे, किसी और से अपनी तुलना कर रहा हूं, लेकिन यहां पर तुलना जब मैं कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, तो मैंने यहां पर एज का प्रयोग किया है। ठीक है, तो दो चीजों में तुलना हुई, लेकिन प्रयोग किसका हुआ? एज का, तो आपका हो जाएगा सिमली। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ये बोलूं कि आई एम सो स्मार्ट एज ही इज, यानी कि मैं उससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। ठीक है, मैं उससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, जितना वो है उससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। तो यहाँ पर भी कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लगा? देखिए, सो भी लगा हुआ है और एज भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिमली यानी कि उपमा अलंकार। ठीक, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक वीडियो आपके सीटेट के एग्जाम में या इंग्लिश का एग्जाम आप जो भी दे रहे हैं वहाँ पर आपको ये 1 नंबर ये वीडियो देगा। ये वीडियो आपको वहाँ पर 1 या 2 नंबर तो दे के जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड पूरी इंग्लिश पेडागोजी की क्लास सीटेट की बैच में उपलब्ध है, चाइल्ड साइकोलॉजी की उपलब्ध है। आप उसको वहाँ पर विजिट करके वहाँ पर जाके बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है, उसको आप वहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप रूट ऐप और क्रेजी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बात करते हैं मेटाफर की। अब
दो चीज़ों में तुलना हुई, एज सो लाइक लगा तो उपमा सिमिली हो गई। सेम चीज़ मेटाफर है, वो भी दो चीज़ों को कंपेयर ही करता है। बस खाली सिंपल सा फंडा क्या है उसमें कि उसमें एज सो लाइक का प्रयोग नहीं होता। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी से दैट वन थिंग इज अनदर डिफरेंट थिंग विदाउट यूजिंग एज और लाइक। ठीक है, एज और लाइक का प्रयोग नहीं करेंगे और तुलना भी कर देंगे दो चीजों में, उसी को बोलते हैं मेटाफर। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं रूपक अलंकार। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, समझ जाएंगे आप। ठीक है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ठीक है, पूरा विश्व एक मंच है। ठीक है, अब विश्व की तुलना मन से की जा रही है, लेकिन ना कहीं पे एज लगा हुआ है ना लाइक लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं बोल दूं कि जो है कैटरीना इज अ एंजल, मतलब कैटरीना एक परी है। अब कैटरीना को की तुलना परी से हो रही है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ना एज का प्रयोग हुआ है और ना लाइक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ समझ गए कि दो चीज़ों को कंपेयर हो रहा है, लेकिन ना फिर एज का प्रयोग होगा ना फिर लाइक का प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, मेटाफोर हो गया, रूपक अलंकार हो गया। ठीक है, जैसे किसी को बोल दे कि हिज फादर इज ए रॉक स्टार, अब उसके फादर रॉक स्टार है, लाइक ए रॉक स्टार बोले होते तो क्या होता, सिंपली हो जाता। सिंपली बोल दिया हिज फादर इज ए रॉक स्टार तो क्या हो गया, मेटाफर हो गया। बस इतना सा अंतर है दोनों में। देखिए अब आपका आ गया पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण अलंकार बोलते हैं इसको हिंदी में। हिंदी की वीडियो अलंकार की पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में हिंदी के, आप जाके वहां देख सकते हैं, बहुत ही धमाकेदार है। उसको भी आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में एक बार में ही आ जाएगा। तो पर्सोनिफिकेशन उसको बोलते हैं, मानवीकरण अलंकार को बोलते हैं। इसकी डिफिनीशन एक बार हम लोग देख लेते हैं पहले जल्दी से। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ थिंग, यानी कोई विचार, कोई आइडिया, कोई चीज, कोई आइडिया या फिर किसी जानवर इज प्रेजेंटेड एज लिविंग बीइंग। ठीक है, उसको हम लोग एज ए लिविंग बीइंग की तरह पोर्ट्रेट करेंगे इन सच अ वे दैट वी फील दे हैव एबिलिटी टू एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, यानी कि ऐसी कोई भी निर्जीव चीज, कोई विचार ऐसे उसको ऐसा बताना, ऐसा उसको बताना कि लगे कि हाँ भैया किसी जीवित चीज के बारे में बात हो रही है, किसी जीवित व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो वहां पर क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाता है, मानवीकरण अलंकार हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी कि समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करते। अब भाई समय तो चलता चला जा रहा है ना, वो इंतजार थोड़ी करेगा। अब तूफान आना है, अभी दुबई में बारिश हो गई, कहाँ जहाँ बारिश नहीं होती थी बताओ वहाँ इतनी बारिश हो गई दुबई में, तो किसी ने सोचा था क्या? किसी ने सोचा था? किसी के भाई जोगिंदर वगैरह ने किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन हो गई। और इतनी बारिश हो गई, इतनी बारिश हो गई कि क्या ही कहने। तो समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करते। तो अब यहाँ पर समय और तूफान को ऐसा बताया जा रहा है, समय और तूफान कोई ह्यूमन बीइंग है, उनके हाथ में घड़ी लगी हुई है, वो इंतजार नहीं करते किसी का। यहाँ पर इसी को पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका आप एक और एग्जाम्पल देख लीजिए कि द फॉग कम्स, मतलब धुंध आ रहा है। ठीक है, अब एक से कैसे, ऑन लिटिल फीट, मतलब धुंध आ रहा है किस पे, छोटे छोटे पैरों से, मतलब चुपचाप करके कोहरा जो है वो आ रहा है। अब कोहरा को जो है इन्होंने एज ए पोर्ट्रेट कर दिया, जैसे लग रहा है कि वो कोई छोटा बच्चा है, छोटे छोटे पैरों से दबे पाँव धीरे धीरे चला आ रहा है ना। तो इसी को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण अलंकार। अब देखिए आ गई हाइपरबोल। तो हाइपरबोल यानी खुल के बोल, बिंदास बोल, जो मन में आए वो बोल, जितना बढ़ा चढ़ा के बोलना उतना बोल, जितना फेंक सकता उतना फेंक, 172 की स्पीड से फेंक, 172 की स्पीड से फेंको भैया।
जो बोलना हो वो बोलो, कुछ भी बोल दो बढ़ा चढ़ा करके, चाहे उसका कुछ अर्थ हो या ना हो, चाहे उसकी कोई सच्चाई हो या ना हो, कुछ भी बोल दो। इसी को बोलते हैं क्या? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, कि फेंको, पूरी ताकत से फेंको, वही वाला हाल है। अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं कि कुछ भी बोल दो और उसमें कोई सच्चाई हो या ना हो। ठीक है, किसी चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के बोल दो कि वो असंभव सी लगे, लार्जर देन लाइफ वाली, तो उसी को बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार या हाइपरबोल। अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। अ हाइपरबोल इज एन एक्सप्रेशन विच मे बी यूज फॉर एम्फेसिस एंड ह्यूमर। मतलब इसको जब किसी चीज कुछ बोलना रहता है वक्ता को, तो कुछ ना कुछ उसमें वजन डालने के लिए अपनी बातों में, और कुछ ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, सामने वाला कुछ इंटरेस्ट आ जाए, उसको कुछ मजा मिल जाए, है ना, इस वजह से जो है वो बोलता है, तो इसी को हाइपर बोलते हैं। हाइपरबोल इज यूज टू मेक एनी बोरिंग थिंग मोर इंटरेस्टिंग। अब किसी बोरिंग चीज को इंटरेस्टिंग बनाना है तो कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल दो। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार या हाइपरबोल। अब देखिए एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं इसका, कि ही इज सो हंग्री। ठीक है, वो बहुत भूखा। ठीक है, और इतना भूखा है कि ही कुड ईट अ हॉर्स। मतलब भैया वो इतना भूखा है, घोड़ा खा लेगा। अब बताओ इसमें क्या है? इसमें अतिशयोक्ति तो है। अरे भूखा है, मानता हूं कि भूखा, इतना थोड़ी ना भूखा कि घोड़ा वो गधा खा लेगा। क्यों खा लेगा? तो ही इज सो हंग्री ही कुड ईट अ हॉर्स, यानी कि यहाँ पर बातों में मजा दिलाने के लिए, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। कोई अर्थ है? कोई घोड़ा खा लेगा? नहीं खाएगा। इतना कौन भूखा है? ठीक है, अब इसी का हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। माई ब्रेन इज द साइज ऑफ पी। यानी कि मेरा दिमाग मटर के दाने जितना बड़ा है। अब बताइए ये कौन सी बात हुई? मटर के दाने जितना बड़ा होता है दिमाग? नहीं ना। तो किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, किसी भी बोरिंग चीज को ऐसा करना कि उसमें इंटरेस्ट आ जाए, भले उस चीज का जो आप बोल रहे हैं उसका कोई अस्तित्व ना हो, लेकिन सामने वाले को मजा आ गया, इतना आपने बढ़ा के बोल दिया, उसी को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। है ना, कि भैया उन्होंने भैया वहां गए और उन्होंने इतनों को मार दिया, इतनों को मार दिया कि क्या ही बताया जाए। अब देखो जैसे एनिमल मूवी का वो सीन था, वो गन आ गई बड़ी वाली और दर दर सबको उड़ाए चला जा रहा है हीरो। तो ये क्या एक तरह की अतिशयोक्ति है, वही सेम चीज, लेकिन सामने वाले को मजा आ रहा है ना, हम लोग देखा तो हमको तो आनंद आया ना उसको देख करके, उस सीन को, लेकिन उसका कोई सिर पैर नहीं है, ऐसा होना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वही चीज हाइपरबोल अतिशयोक्ति होती है। ओनोमोटोपोइया, ये क्या भैया? ये क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं अर्थानुरण। ठीक है, ये नुरणन, ठीक है, अर्थानुरणन बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या है? ये एक तरह के साउंड से रिलेटेड होता है, ध्वनि से रिलेटेड होता है। जैसे सांप कहीं निकलता है तो क्या करता है? अब कहीं से आपको पता है कि सांप की आवाज़ क्या है? हिस हिस। कहीं से हल्का सा रात में हिस हिस कहीं सुने आप तो तुरंत आप डर जाएंगे, आपको लगेगा सांप ही आ रहा है। या फिर गाड़ी का हॉर्न हो गया, किसी ने हॉर्न बज रहा तो आपको पता चला कि हाँ कहीं गाड़ी आ रही है। तो वही चीज़ ओनोमोटोपोइया, ये साउंड के बारे में बताता है। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन इट्स द नेचुरल साउंड ऑफ थिंग। कोई भी जानवर है, कोई भी चीज़ है, उसका जो साउंड है नेचुरल, उसके बारे में बताता है। इट क्रिएट्स ए साउंड इफेक्ट दैट मिमिक्स द थिंग डिस्क्राइब। ये एक तरह का साउंड इफेक्ट उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे कि बजिंग बी फ्लो अवे। द बजिंग बी फ्लो अवे, एक भिनभिनाती हुई मक्खी उड़ी जा रही। ठीक है, मधुमक्खी उड़ी जा रही है। बजिंग मतलब भिनभिनाना, एक भिनभिनाते हुए मधुमक्खी उड़ी जा रही है। तो यहाँ पर बजिंग क्या है? ये बी का जो है नेचुरल साउंड है। क्या है? नेचुरल साउंड है, यानी कि मधुमक्खी भिनभिनाएगी ही। ठीक है, घोड़ा है तो वो हिनहिनाएगा ही, मधुमक्खी भिनभिनाएगी। बिल्ली है तो म्याऊं म्याऊं करेगी। ठीक है, चमगादड़ है तो स्क्रीच करेगा। क्लैव है तो वो ब्लेंड करेगी, गुजाली करेगी।
ठीक है, तो कुछ वर्ड्स हैं, देख लीजिए आप, ओनोमोटोपोइया के साउंड्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में अगर आपको ऐसे मिल जाए तो आपको वहाँ पर ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच लगा देना है। जैसे कि काफ्स है बछड़े तो ब्लेंट, कैट्स है तो इसका साउंड है म्याऊ, चमगादड़ बैट तो इसका स्क्रीच, कैमल है तो क्या करते गुजाली ग्रंट, ठीक है, और कॉक मुर्गा क्रो, ठीक। तो ये हो गया साउंड। आगे बढ़ते देखते हैं अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन को क्या कहते हैं? अल्ट्रेशन क्या है? अल्ट्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? इट मीन्स द रिपीटेशन ऑफ सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड दैट अकर इन द वर्ड। मतलब कि कोई स्टेटमेंट है उसमें अगर जो पहला वर्ड है, किसी भी पहला जो लेटर है वर्ड का, वो अगर रिपीट है, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, कॉन्सोनेंट व्यंजन साउंड, वो रिपीट है तो वहाँ पर अल्ट्रेशन होगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुप्रास। जैसे वो खाने कि कनक चंदू के चाचा ने चांदू की चम्मच से चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, तो यहाँ पे चा जो साउंड है वो कंसोनेंट साउंड है, व्यंजन साउंड है, और बार बार उसका रिपीटेशन हुआ है, तो वही चीज उसको इंग्लिश में अल्ट्रेशन बोलते हैं, हिंदी में अनुप्रास बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, लिखता हूं मैं एग्जाम्पल। फ्रॉम फोर्थ द फटाल, ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या है? एफ एफ एफ, फर्स्ट वर्ड है और कॉन्सोनेंट साउंड है, रिपीटेशन इसका बार बार हुआ है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। ओ माई लव इज अ रेड रेड रोज। अब आप देखिए, ओ माई लव इज अ रेड रेड, वो मेरे प्यार आप लाल लाल गुलाब हो, तो यहां पर क्या? आर कॉन्सोनेंट साउंड है, आर कॉन्सोनेंट साउंड है, आर, और पहला, ध्यान देने वाली बात है, पहले की बात हो रही, फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, उसका रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा? अल्टरेशन होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन द वर्ड विच इज इन द बिगिनिंग ऑफ ईच वर्ड इज अल्टरेशन। ठीक है ना, ईच वर्ड, हर वर्ड में पहला साउंड, यहां पर देखिए एफ है, फ्रॉम फोर द फटाल, एफ का रिपीटेशन बार बार हुआ। यहां पर ओ माई लव इज ए रेड रेड रोजेस, तो यहां पे आर का कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन बार बार हुआ है, और ये पहला लेटर है, पहला लेटर है वर्ड का, इसको ध्यान देना है। ठीक, देखिए जानकारी आपको दे दे कि रेलवे का टारगेट बैच चल रहा है, ठीक है, लाइव क्लासेस चल रही हैं, जहां पर रेलवे का एग्जाम कवर कराया गया है, उसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए, और रेलवे एनटीपीसी के लिए। इसमें आपको सुविधाएं क्या मिल रही है? इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास वीडियो मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस की सुविधा मिल रही है, मॉक टेस्ट की सुविधा मिल रही है, और ये कोर्स अवेलेबल है रूट ऐप पर, तो आप लोग रूट ऐप पर इसको डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर आप विजिट करके इस कोर्स को ले सकते हैं, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको बताइए कि हाँ, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और आप लोग अपने सिलेक्शन की ओर अग्रसर हों। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप बात करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए, फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो अब अगला है आपका एजोनेंस। ठीक है, एजोनेंस को क्या बोलते हैं? एजोनेंस को हिंदी में बोलते हैं स्वरावृत्ति, यानी कि वावेल साउंड की आवृत्ति, रिपीटिशन। ठीक है, इसको और भी बोलते हैं हिंदी में स्वर छंद भी बोलते हैं एजोनेंस को। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ सेम वावेल साउंड इन ए लाइन ऑफ टेक्स्ट या पोइट्री। किसी भी कविता या टेक्स्ट में सेम वावेल साउंड की रिपीटेशन अगर उसी लाइन में हुई है तो वहां पर एजोनेंस है। द वर्ड्स मस्ट बी क्लोज इनफ टूगेदर फॉर रिपीटिशन टू बी नोटिसेबल। ठीक है, जो वर्ड है वो मस्ट बी क्लोज होने चाहिए ताकि जो रिपीटेशन है वो नोटिस किया जा सके। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। men sell the wedding bells। ठीक है, वेडिंग बेल्स। ठीक है, men sell the wedding bells, तो यहां पर क्या है? men sell the wedding bell, तो यहां पर क्या है? देखिए सेम साउंड आ रहा ना, वावेल साउंड का रिपीटेशन इसी लाइन में हो रहा है। ठीक, वावेल साउंड का सेल, बेल, ए,
तो सेल बेल, वेडिंग, वेडिंग में भी ए, मैन में भी ए, ठीक है, मैन आप लिखिए एक, सेल में ए, फिर वेडिंग में ए, और फिर बेल में ए। एस ए, हिंदी का जो ए साउंड है जैसे नहीं होता, उसका देखिए यहाँ रिपीटिशन हो रहा है, वावेल साउंड का यहाँ रिपीटिशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, एजोनेंस है, ठीक है, स्वर छंद, ठीक। एक एग्जाम्पल अभी आपको, जैसे गो स्लो ओवर द रोड, तो गो स्लो ओवर द रोड, तो यहाँ पर ओ वावेल साउंड है, उसकी रिपीटिशन देखिए बार बार हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्वरावृत्ति होगा, स्वर छंद होगा, एजोनेंस होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिपीटिशन ऑफ वावेल साउंड इन नॉन रिदमिक साउंड इज कॉल्ड एजोनेंस, ठीक है। अब बढ़ते हैं ऑक्सीमोरॉन की तरफ। ऑक्सीमोरॉन को हिंदी में क्या कहते हैं, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास मतलब एक लाइन में जो बात कही गई है उसी को उसी वक्त काट भी दिया गया, यानी कि जो एक लाइन में एक बात कही, उसी लाइन में तुरंत उसका विरोध भी दे दिया, है ना, उसका विरोध भी कर दिया, इसी को एक बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर ज्वाइंट टू क्रिएट एन इफेक्ट। एक नया प्रभाव बनाने के लिए दो डिफरेंट, एक दूसरे की विरोधी विचारधारा लिख दी गई है एक लाइन में, चाहे वो कविता के माध्यम से, चाहे वो टेक्स्ट के माध्यम से, उसी को ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी एग्जाम्पल है, मोहम्मद बिन तुगलक वाज द वाइजेस्ट फूल, ठीक है, तुगलक वाज द वाइजेस्ट फूल। अब देखिए एक ही लाइन में दोनों बातें कह दी गई हैं। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, वाइजेस्ट बुद्धिमान, मूर्ख था, बुद्धिमान मूर्ख था। अब बुद्धिमान का अपोजिट मूर्ख है, मूर्ख का अपोजिट बुद्धिमान है, और दो विचार को ऐड कर दिया गया यहाँ पे एक नया इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। आप पता करते रहिए वो क्या था, बुद्धिमान मूर्ख, बुद्धिमान मूर्ख। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। जहाँ पर आपको इस तरह का दिखे, ऑप्शन में आए, आप तुरंत आँख बंद करके मार दीजिए ऑक्सीमोरॉन। बस खाली आपको पता होना चाहिए कि वाइजेस्ट माने बुद्धिमान होता है और फूल माने मूर्ख होता है। मतलब इतना पता होना चाहिए कि दो चीजें एक साथ है और दोनों एक दूसरे के विरोध में है और एक ही लाइन में है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, विरोधाभास अलंकार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपकी आज यही खत्म होती है, फिगर ऑफ स्पीच की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूट ऐप और क्रेजी जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। रूट ऐप पर जो बच्चे आरपीएफ रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वहाँ पर लाइव क्लासेस चल रही हैं, और साथ ही साथ सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस में सीटेट का बैच वहाँ उपलब्ध है। सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है वहाँ पे, और सारी चीज़ें डिटेल में स्टडी कराई जा रही है समझा करके, साथ में एमसीक्यू भी वहाँ पर आपको मिल रहा है। तो आप एक बार वहाँ पर विजिट करके उसको आप देख सकते हैं, पीडीएफ भी आपको वहाँ प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। तो दोनों ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स पे विजिट करके वहाँ पर उसको ले सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।